फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन का आज अपना लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो दो टाइप की रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी आपने कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सेकंड रिएक्शन पढ़ी थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज द ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। देखिए इस टाइप की रिएक्शंस के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन आती है। फर्स्ट रिएक्शन तो आपके पास है रिएक्शन विद एचएक्स, रिएक्शन विद एचएक्स। एंड सेकंड रिएक्शन आपके पास है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। एंड थर्ड रिएक्शन इसके अंदर आपके पास है हाइड्रोजनेशन, या मैं ऐसा कह सकता हूँ रिडक्शन रिएक्शन। एंड फोर्थ जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद RCOCl, रिएक्शन विद RCOCl। एंड फिफ्थ रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एल्कोहल की ईथर की नेक्स्ट टाइप जो रिएक्शन है वो है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसमें से जनरली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होता है वो है आपके पास रिएक्शन विद HX। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोलिसिस है, रिडक्शन है, रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड है, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो इन रिएक्शंस की स्टडी करेंगे अपन। सबसे पहले आपके पास है रिएक्शन विद HX, ठीक है। ये ईथर की मैं ऐसा कह सकता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। देखिए रिएक्शन विद HX की बात करें अपन तो देखिए ये हो गया मेरे पास ROR ईथर की रिएक्शन करवाएंगे अपन किसके साथ, HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे। HX को जब हम देखते हैं तो H पे पार्शियल पॉजिटिव और X पे पार्शियल नेगेटिव। इनमें से अभी मतलब कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे वो तो हम डिसाइड करेंगे हमारी कंडीशन के हिसाब से। अभी जनरली अपन ऐसा कह रहे हैं कि एक R पे प्लस और एल्कोक्सी पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज वालों को आप आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो मेरे पास देखो एक तो क्या बन जाएगा R प्लस और ये X माइनस। तो मेरे पास एक तो बना है R प्लस एक्स यानी कि RX, और एक मेरे पास बना है क्या, एल्कोहल। तो ये हो गया मेरे पास एल्कोहल और ये हो गया मेरे पास क्या, हेलो एल्केन। क्लियर। तो ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए आप, ईथर की रिएक्शन जब HX के साथ करवाएंगे तो एक तो आपके पास हेलो एल्केन बनेगा और एक क्या बनेगा आपके पास, एल्कोहल। इसमें जैसे अपन एग्जांपल ले C2H5 ऑक्सीजन, C2H5 रिएक्शन विद जैसे HI के साथ करवा रहा हूँ मैं। क्लियर। तो अभी तो दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है, सिमिलर है। इनमें से कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं वो यदि R अलग अलग है तब हम डिसाइड करेंगे, उसके लिए अपनी कंडीशन भी डिराइव करेंगे। क्लियर। तो अभी तो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो कोई सा भी बॉन्ड आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो मेरे पास बनेगा देखिए C2H5I और एक बनेगा मेरे पास C2H5OH। एक तो बना है मेरे पास इथेनॉल और एक क्या बना है मेरे पास, आयोडो इथेन। यदि HX की रिएक्टिविटी की बात करें अपन तो आपके पास HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर SHBr है, फिर आपके पास HCl और उसके बाद आपके पास क्या है, HF है। HI सबसे रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है बिटवीन H एंड I, तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, इजीली ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि मेरे पास CH3OCH3 है, यदि किसी भी ईथर के अंदर, यदि ईथर के अंदर आपके पास क्या है, OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है और आपको क्या करना है, इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। क्या करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। तो आपको रिएक्शन किसके साथ करवानी होगी, HI के साथ। और ये जो प्रोसेस है वो किस मेथड के नाम से जानी जाएगी, जीसल मेथड के नाम से जानी जाएगी। किस मेथड के नाम जानी जाएगी, जीसल मेथड। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जीसल मेथड क्या है, इट इज़ द मेथड बाय विच वी कैन इजीली क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द OCH3 ग्रुप। जैसे देखिए OCH3 ग्रुप है आपके पास ये, तो एक तो क्या बनेगा आपके पास CH3I बनेगा और एक क्या बन जाएगा आपके पास CH3OH बन जाएगा। क्लियर। तो जितने मोल आपके पास CH3I बनेगा उतने मोल ही क्या थे इसके अंदर, OCH3 ग्रुप थे। यदि
ईथर में आपको मिथॉक्सी ग्रुप का नंबर ध्यान करना है, नंबर फाइंड आउट करना है। मतलब मैं कैसे पता करूं कि ईथर के अंदर कितने OCH3 ग्रुप है, तो रिएक्शन के साथ कराओ CHI के साथ, और जितने मोल मेरे पास CH3I बनेंगे तो मैं ऐसा बोलूँगा कि इसमें उतने ही क्या है OCH3 ग्रुप प्रेजेंट थे। ऐसा किस मेथड के अकॉर्डिंग आता है? जिसल मेथड के अकॉर्डिंग आता है। देखिए नेक्स्ट अपन इस ROR में से किस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके लिए कंडीशन डिटरमाइन करेंगे हम। तो देखिए कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास R है और क्या है ये R डैश है, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करोगे, उसका डिसाइडमेंट क्या होगा। तो यहाँ मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, यदि R और R डैश में से R एंड R डैश में से कोई सा भी क्या है 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, यदि इन दोनों में से कोई सा भी एल्काइल ग्रुप कैसा है 3 डिग्री है, तो आपको क्या करना है 3 डिग्री R का क्या बनाना है 3 डिग्री RX बनाना है। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी। क्लियर। इसकी बात करें अपन, यदि R एंड R डैश क्या है 1 डिग्री है और क्या है 2 डिग्री है, तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप का क्या बनाना है आपको RX बनाना है। रिएक्शन कैसे होगी SN2 मैकेनिज्म से होगी। क्लियर। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, आपको यही नोटिस करना है कि इन दोनों में से यदि कोई सा भी R क्या है 3 डिग्री है, ठीक है। देखो इस सिचुएशन का जो सेकंड स्टेप है मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप एक ही स्टेप की बात करोगे कि आप RX किसका बनाओगे। तो इन दोनों एल्काइल ग्रुप में से कोई सा भी एल्काइल ग्रुप कैसा है 3 डिग्री है, तो उस 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप की क्या बनेगी RX बनेगी। और यदि 3 डिग्री नहीं है, R और R डैश में से कोई सा भी क्या नहीं है 3 डिग्री नहीं है, वो कैसा है 1 डिग्री और 2 डिग्री है, तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप की क्या बनानी है आपको RX बनानी है। अब रिएक्शन कैसे होगी SN2 मैकेनिज्म से होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास ये है CH3 है, O है, CH3 CH3 और ये CH3 है। रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी HI के साथ करा दी। क्लियर। तो आप देख पा रहे हो ये तो है आपके पास मिथाइल ग्रुप और ये कैसा है आपके पास 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। जब R और R डैश में से कोई सा भी R कैसा है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री की क्या बनानी है हैलाइड बनानी है। मतलब ये बॉन्ड आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या आएगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये बना मेरे पास CH3 CH3 और ये CH3 और ये I और ये CH3OH। मतलब हम सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि इस बॉन्ड को कहाँ से डिस्कनेक्ट करना है। इन दोनों एल्काइल में से यदि कोई सा भी एल्काइल ग्रुप कैसा है 3 डिग्री है, तो किसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा आपको 3 डिग्री वाले पार्ट से डिस्कनेक्ट कीजिए और उसका हैलाइड बना दीजिए, रिमेनिंग पार्ट का अपने आप बन जाएगा जो बनना है एल्कोहल। नेक्स्ट बात करूँ मुझे CH3 है, CH है, ये CH3 है, ये ऑक्सीजन है और ये CH3 है। देखो ये कितने, ये सिर्फ क्या है मिथाइल है और ये कितने डिग्री है आपके पास 2 डिग्री है। ये कैसा है 2 डिग्री। R और R डैश में से कोई सा भी क्या है 1 डिग्री या 2 डिग्री, तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप का क्या बनाओगे आप RX बनाओगे। ये स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, तो इस स्मॉलर एल्काइल ग्रुप का क्या बनाएंगे अपन RX बनाएंगे, यानी कि CH3I बनेगा। इसके अंदर क्या बनेगा CH3I और इस कंपाउंड का क्या बनेगा एल्कोहल बनेगा। तो ये CH3 CH CH3 और ये OH। क्लियर। तो सिचुएशन बस यही ध्यान रखनी है आपको, R या R डैश में से कोई सा भी क्या है 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो उसकी हैलाइड बनानी है। और R और R डैश में से कोई सा भी क्या नहीं है 3 डिग्री नहीं है 1 डिग्री और 2 डिग्री है, तो आपको क्या करना है स्मॉलर एल्काइल ग्रुप का हैलाइड बनाना है। रिमेनिंग का अपने आप क्या बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन थी आपके पास रिएक्शन विद HX। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी हाइड्रोलिसिस की। देखिए सेकेंड रिएक्शन है आपके पास हाइड्रोलिसिस की बात करें अपन, तो देखिए मेरे पास है C2H5 ऑक्सीजन और ये C2H5 और इसका आपको हाइड्रोलिसिस कराना है। यहाँ क्या ले रहे हैं अपन डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं। क्लियर। तो देखिए
यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे आप तो H और ये OH, यानी कि आपको क्या मिलेगा 2 मोल ऑफ इथेनॉल। और आपको पता भी है 2 मोल इथेनॉल से आपने क्या बनाया था, ईथर का फॉर्मेशन किया था, तो आपके पास क्या बनेगा 2 मोल ऑफ C2H5OH। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड रिएक्शन है इसके अंदर वो क्या है, रिडक्शन। ठीक है, देखिए C2H5 ऑक्सीजन और C2H5, यदि रिडक्शन किसके साथ करवाया जाए, सोडियम मेटल और NH3 लिक्विड के साथ करवाया जाएगा, तो एक H इधर और एक H इधर, तो ये क्या बनेगा आपके पास इथेन और इथेनॉल, क्या बना आपके पास C2H6 प्लस C2H5OH। ये तो क्या है आपके पास इथेनॉल है और ये क्या है आपके पास इथेन है। क्लियर। लेकिन रिडक्शन यदि किसके साथ करवा दिया जाए, C2H5 ऑक्सीजन, C2H5 और ये HI, और साथ में क्या ले लिया जाए, रेड फास्फोरस। देखिए फर्स्ट जो रिएक्शन थी ना, रिएक्शन विद HX, उसमें क्या नहीं था, रेड फास्फोरस नहीं था। अब की बार आपके पास क्या है, HI के साथ क्या है, रेड फास्फोरस है। एंड यू नो दैट रेड फास्फोरस HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट गिव्स द हाइड्रोकार्बन एल्केन। ये क्या देगा, हाइड्रोकार्बन में आपको एल्केन देगा रिड्यूस होकर। किस तरह से देगा वो देखो, HI और ये HI। क्लियर। तो ये क्या बन गया H2O, और ये बनेगा HI और ये HI, ये क्या देगा आपको इथेन, और ये भी क्या देगा आपको इथेन। तो मेरे पास क्या बना है, ये 2 मोल ऑफ C2H6 प्लस H2O प्लस 2I2। क्लियर। रिएक्शन में डिफरेंस मैं अभी नोटिस करवा देता हूँ आपको इस रिएक्शन का। आपने सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन विद HX, और नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रेड फास्फोरस प्लस HI। देखिए HI के साथ रेड फास्फोरस आ जाए तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये सभी स्पीसीज को कहाँ ले जाके छोड़ता है, ये एसिड, एल्कोहल, कीटोन, ईथर, एमाइड, एनहाइड्राइड, सबको ये कहाँ ले जाके छोड़ेगा, हाइड्रोकार्बन एल्केन में ले जाके छोड़ेगा। अब इस रिएक्शन को आप दोबारा से रिमाइंड कीजिए कि आपके पास क्या है, C2H5 है, C2H5 ईथर है। ईथर की रिएक्शन देखिए, एक तो आपने किसके साथ करवाई, HI के साथ करवाई, और एक किसके साथ कराई, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ कराई। रेड फास्फोरस प्लस HI तो किसका काम करता है, रिडक्शन का काम करता है। और ये आपकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ द ईथर, तो उस ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर तो क्या होगा, कोई सा भी एक बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो बिकॉज बोथ एल्काइल ग्रुप आर द सेम। तो आपके पास क्या बनेगा, C2H6 प्लस C2H5OH। इस रिएक्शन में क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, तो ये HI और ये HI, ये क्या बना H2O। इस वाले केस में HI क्या बना, इथेन। इस वाले केस में HI क्या बना आपके पास, इथेन। तो यहाँ बनेगा आपके पास 2 मोल ऑफ C2H6 प्लस 2I2 प्लस 2H2। क्लियर। तो ये हो गई। तो इन रिएक्शंस का आप ध्यान रखें, सिर्फ HI है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो रही थी वही होगी आपके पास। और रेड फास्फोरस HI क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है विच रिड्यूस ऑल फंक्शनल ग्रुप इनटू हाइड्रोकार्बन एल्केन। किसके अंदर ले जाएगा वो, एल्केन के अंदर ले जाएगा। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद RCOCl। फोर्थ रिएक्शन है विद RC डबल बॉन्ड OCl। जैसे मेरे पास देखिए C2H5 ऑक्सीजन और ये C2H5 है, रिएक्शन करवा दी मैंने RC डबल बॉन्ड OCl। आप चाहो तो R की जगह क्या ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो। तो यहाँ मैंने क्या ले लिया, C2H5। ठीक है, सॉरी CH3 ले लेते हैं अपन, जिससे क्या बन जाएगा, ये एसिटाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा ये। क्लियर। ये क्या है आपके पास, ईथर है। देखिए यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो देखो ये तो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो यही बॉन्ड आयोनाइज होगा, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। यहाँ दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अपोजिट चार्ज वालों को आप क्या कर दीजिए, आपस में ऐड कर दीजिए, तो क्या बना देखो आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो आपके पास बना है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस C2H5Cl C2H5Cl। ये क्या बना आपके पास, इथाइल एसीटेट। क्या बना है, इथाइल एसीटेट। क्यों है नाम इसका इथाइल एसीटेट,
वो तो इथाइल ग्रुप रहा लास्ट में। एंड दिस ग्रुप कम फ्रॉम एसिटिक एसिड आफ्टर लूजिंग द H+, सो इट इज द एसीटेट आयन, तो इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट क्या है? एक एस्टर है। क्या है? एस्टर है। इस बात को जरूर रिमाइंड रखिए कि क्या है, ये एक एस्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिफ्थ रिएक्शन की। CH3 आपके पास है C2H5 ऑक्सीजन, C2H5 रिएक्शन करा दी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ये आपके पास क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्लियर? इसमें क्या करना है? बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करके देख लो आप। चाहे देखो इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करोगे तो भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये ग्रुप भी सेम है, ये ग्रुप भी सेम है, तो कोई सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। इधर से भी कोई सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर लो, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज वालों को आपस में क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 चेक करना, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 ये पॉजिटिव पोर्शन था और अपन ने क्या कर दिया? नेगेटिव पोर्शन को ऐड कर दिया। नीचे देखना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन O C2H5, इसका मतलब कितने मोल बनेंगे अपने पास? 2 मोल बनेंगे। दैट इज ऑल्सो ए एस्टर। ये भी क्या है आपके पास? एस्टर है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ईथर से यदि मेरे को एस्टर का फॉर्मेशन करना है तो मेरे पास 2 रिएजेंट अवेलेबल है, एक तो एसिटाइल क्लोराइड है, दूसरा क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। सेकंड क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्लियर? नेक्स्ट ईथर की अपन लास्ट टाइप रिएक्शन की बात करते हैं जिनको अदर रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर मेंशन किया गया है। ईथर की जो लास्ट टाइप रिएक्शन है वो आपके पास है अदर रिएक्शन। अदर रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में एक तो आपके पास है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब इथेनॉल में से आपको क्या लिबरेट करवाना है? H2 लिबरेट करवाना। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ CH2H, CH2 ऑक्सीजन, CH2 CH2 और ये H। क्लियर? और यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे? कोई डिहाइड्रेटिंग रेजेंट ले लेंगे। डिहाइड्रेटिंग रेजेंट आपने ले लिया जो किसका काम करता है? -H2O का काम करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या बाहर निकल रहेगा आपके पास? H2O। इस कार्बन की एक वैलेंसी कम, इसकी भी एक कम, इस कार्बन की एक वैलेंसी कम, इसकी भी एक कम, ये भी इथीन और ये भी क्या बन जाएगा? इथीन। तो आपके पास 2 मोल ऑफ इथीन प्लस 1 मोल ऑफ H2O। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है कंब्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास कौन सी है? कंब्यूशन रिएक्शन। मतलब आपको जो दिया हुआ है ईथर उसको कंप्लीट क्या करना है? कंप्यूट करना है, जलाना है, करने का मतलब। तो देखिए C2H5 C2H5 और O2 के साथ इसको बर्न करेंगे अपन। तो बर्न करेंगे तो देखो C2H5 ऑक्सीजन, C2H5 कितने कार्बन है? 2 एंड 2 कितना हो गया? 4। यानी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ ये बर्न होगा तो क्या बनेगा? 4CO2 बनेगा। कितने हाइड्रोजन है? 5 और 5 10 हाइड्रोजन है, तो मैं ऐसा कहता हूँ 5H2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 5H2 यही बनेगा। इसके अंदर कंप्यूट होने पर CO2 और H2O ही बनते हैं। ऑक्सीजन चेक कर लीजिए कितने हैं आपके पास? 8 + 5 13 है। 13 में से एक ऑक्सीजन यहाँ गया, 12 बचे। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ? मेरे को कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है? 6 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। एंड द लास्ट रिएक्शन इज विद कार्बन मोनोऑक्साइड। लास्ट रिएक्शन इज विद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए मेरे पास है C2H5 ऑक्सीजन, CH2 और ये CH3। रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन के किसी भी एक साइड यहाँ क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। तो ये हो गया CH3 CH2 फिर C डबल बॉन्ड O C2H5 दैट इज ऑल्सो ए एस्टर। इट इज द इथाइल और इट इज द प्रोपियोनेट। क्या नेम है इसका? इथाइल प्रोपियोनेट। इथाइल प्रोपियोनेट। क्लियर? तो आपके पास ये क्या बना? एस्टर। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ईथर से एस्टर बनाने के लिए कौन कौन से मेथड है आपके पास? तो देखो ईथर से एस्टर बनाने के लिए RC डबल बॉन्ड OCl के साथ रिएक्शन करवाई जा सकती है। ईथर से एस्टर बनाने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई जा सकती है। ईथर से एस्टर बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जा सकती है। एंड ये यहाँ पर आपके पास ईथर की
जो रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए ईथर के कुछ एप्लीकेशन जो दो ही हैं इम्पोर्टेंट, उनकी बात कर लेते हैं। देखो, एक तो स्मोकलेस पाउडर और परफ्यूम बनाने के काम में आता है ईथर, टू प्रिपेयर स्मोकलेस पाउडर एंड परफ्यूम। क्लियर? स्मोकलेस पाउडर और परफ्यूम बनाने के काम में आता है आपका ईथर। इसके बाद में एक काम आता है आपका नेटेलाइट। नेटेलाइट क्या है? नेटेलाइट आपके पास ईथर प्लस एल्कोहल प्लस बेंजीन है, ठीक है, जिसको पावर एल्कोहल भी बोलते हैं। इट हैव द ग्रेटर स्ट्रेंथ देन पेट्रोल। इट हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ देन पेट्रोल। ईथर, एल्कोहल, बेंजीन, और इसको किस में मिलाया जाता है? पेट्रोल के अंदर मिलाया जाता है। तो पेट्रोल से अच्छी क्वालिटी हो जाएगी, इसको क्या कहते हैं अपन? नेटेलाइट कहते हैं। और ये आपका यहाँ पर चैप्टर फिनिश है, जिसमें एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड सिंथेसिस एंड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, केमिकल रिएक्शन, सब की बात की थी। बुक के क्वेश्चन आप सोल्व करके देखना, जिनको आप नहीं कर पा रहे हो उनको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेजना, उनको हम सोल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।